हमारे इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज होने वाले फ्रेजेस में से एक फ्रेज होता है हाउ आर यू। हाउ आर का यूज जनरली हम उन सिचुएशन में करते हैं जब हम किसी से मिलते हैं और हम जानना चाहते हैं कि वो आदमी किस तरह से है, किस तरीके से उसके साथ में चीजें चल रही हैं। और मैंने अधिकतर लोगों को सुना है कि लोग उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं आई एम फाइन। वेल, डू यू थिंक दैट आई यूज द सेम फ्रेज इन ऑल द सिचुएशंस व्हेन आई नीड टू रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन हाउ आर you? If you want to know that what exactly I use instead of saying I am fine, please continue watching this video until the very end. Hi everyone, my name is Ranjit and you are watching Simple शिक्षा। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई आदमी मेरे पास में आता है और मुझसे क्वेश्चन करता है कि रंजीत हाउ आर यू, तो मैं उस क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे करता हूँ। सबसे कॉमन फ्रेज जो मैं यूज करता हूँ वो होता है नॉट टू बैड। नॉट टू बैड जनरली मैंने उस टाइम से यूज करना स्टार्ट कर दिया जब मैंने देखा था कि मेरे आसपास चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं या फिर मेरी फैमिली में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। और विद गॉड ग्रेस आई लिटरली वांट टू थैंक गॉड कि भगवान की दया से मेरे साथ में चीज़ें फिर भी बेहतर हैं जब मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ। उस सिचुएशन में मैं जब किसी को कहता हूं कि नॉट टू बैड, तो मेरे कहने का उनसे मतलब होता है कि मैं फिर भी एक अच्छी पोजीशन पर हूं, मैं फिर भी अभी भी ठीक हूं उन लोगों से जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट दोज पीपल, बट एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक गॉड दैट आई एम इन अ बेटर पोजीशन देन अदर पीपल। सो दैट इज द टाइम व्हेन आई से नॉट टू बैड। नॉट टू बैड का मतलब मैं उतना बेकार अभी फिलहाल नहीं हूं या मेरे साथ में उतना बुरा नहीं हो रहा है जो मेरे आसपास के साथ जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ में हो रहा है। तो ये पहला फ्रेज है जो मैं यूज करता हूं जब लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि रंजीत हाउ आर यू। दूसरा फ्रेज जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं वो होता है आई हैव बीन बेटर। आई हैव बीन बेटर मैं उन सिचुएशंस में यूज करता हूं जब चीजें मेरे साथ में ठीक ना चल रही हो काफी लंबे समय से और अब मैं उन चीजों से रिकवर कर रहा हूं और धीरे धीरे करके चीजें अच्छी चीजों की तरफ बढ़ रही हैं या फिर मेरे साथ में चीजें अच्छी होना स्टार्ट हो रही हैं। उस टाइम पे अगर कोई आदमी मुझसे मिलता है और मुझसे कहता है कि रंजीत हाउ आर यू, तो उस टाइम पे मैं उनसे कहता हूं कि अब चीजें पहले से बेहतर है, अब चीजें रिकवर हो रही है, मैं धीरे धीरे करके अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हो रहा हूं या चीजें संभल रही हैं, फैमिली के साथ में सब कुछ ठीक चल रहा है या मेरा बिजनेस जो पहले डूब रहा था वो बिजनेस अब ठीक चल रहा है। हालांकि मैं कोई बिजनेस रन नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता रहा हूं कि ये सिचुएशंस है कि आपके साथ में कुछ चीजें पास्ट में ठीक तरीके से नहीं चल रही थी, अब आप उन सिचुएशन से रिकवर कर रहे हो और अब चीजें बेहतर होना स्टार्ट हुई है। तो उस सिचुएशन में मैं यूज करता हूं आई हैव बीन बेटर। दिस इज द सेकंड फ्रेज व्हिच आई यूज मोस्ट व्हेन समबडी आस्क मी दैट रंजीत हाउ आर यू। थर्ड फ्रेज दैट आई यूज अ लॉट दैट इज आई एम हैविंग फन। आई एम हैविंग फन जनरली मैं उन सिचुएशंस में यूज करता हूं जब मैं लिटरली बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं, मेरे साथ में सब कुछ सही चल रहा है, मेरे आसपास में सब कुछ सही चल रहा है, मेरी फैमिली में सब कुछ सही चल रहा है। और जब कोई आदमी मुझसे पूछता है तो बहुत ही खुश मन से मैं उन लोगों को कहता हूं कि आई एम हैविंग फन बिकॉज everything is going well in my life, with my family, with my business, or with whatever that I'm doing right now. Everything is going well, everything is in shape, I do not have any problem, I'm literally having fun right now. तो उस सिचुएशंस में मैं यूज करता हूं आई एम हैविंग फन और उसी सिचुएशंस में बहुत सारे लोग भी यूज करते हैं आई एम हैविंग फन। ये थर्ड फ्रेज है जो मैं यूज करता हूं अपनी लाइफ में जब कोई आदमी मुझसे क्वेश्चन करता है कि रंजीत हाउ आर यू। जो फोर्थ फ्रेज है जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं वो होता है सेम एज यूजुअल। सेम एज यूजुअल इसका मतलब होता है कि मैं जिस सिचुएशन में भी पहले था उसी सिचुएशन में आज भी हूं और अगर उस टाइम पे किसी ने मुझसे पूछा, और जनरली ये रिप्लाई मैं उन लोगों को करता हूं जो लोग मुझे जानते हैं और या फिर मेरी पास्ट वाली सिचुएशन के बारे में जानते हैं। और इस तरह के लोग जब मेरे पास में आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि रंजीत हाउ आर यू, तो मैं उनसे कहता हूं सेम एज यूजुअल। मीन्स जैसा पहले था वैसा ही आज भी है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। फिर वो चाहे फैमिली का मैटर हो, मेरा पर्सनल मैटर हो या फिर कोई भी मैटर हो, चीजें वैसे की वैसी हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो उन सिचुएशंस में मैं हाउ आर यू का रिप्लाई देता हूं सेम एज यूजुअल। इसके अलावा जो पांचवा फ्रेज है जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं जब कोई मुझसे आके क्वेश्चन पूछता है कि रंजीत हाउ आर यू, उस टाइम मैं कहता हूं आई एम गुड या फिर मैं केवल कहता हूं गुड। ओनली गुड हालांकि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ओनली गुड कहना ही बेकार है, लेकिन चूंकि हम कैजुअल होते हैं, हमें कभी कभी हम जल्दीबाजी में होते हैं, कभी कभी हम कुछ और कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम केवल कहते हैं गुड गुड गुड। तो गुड गुड कहता हूं या फिर कई बार मैं कहता हूं कि आई एम गुड। हालांकि दोनों सही है, अपनी इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज में दोनों ही यूज किए जाते हैं और दोनों ही वन ऑफ दोज मोस्ट यूज फ्रेजेस हैं जो लोग यूज करते हैं अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन मैं इस फ्रेज का यूज उन सिचुएशन में करता हूं जब कोई अननोन आदमी मुझसे क्वेश्चन करता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई काम कर रहा हूं और कोई आदमी मेरे बगल से निकल रहा है और वो आदमी मुझसे क्वेश्चन करता है हे हाउ आर यू, तो उस टाइम में मैं कहता हूं आई एम गुड।
आई एम गुड उसका रिप्लाई करने का मेरा सेंस इस तरीके से होता है कि मैं उस आदमी को बताना चाहता हूं कि आपने मुझसे पूछा है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आई एम गुड, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इस टाइम पे आपसे बात करने का। सो आई एम गुड, I'm good. That's okay. You continue doing your work. I'm gonna continue doing my work that I am doing right now. So उन situations में मैं use करता हूँ I am good. I am good या फिर only good and that's it. I don't wanna continue the conversation with that person, the person who has asked me this question that Ranjit, how are you? और ये 5 फ्रेज वो 5 फ्रेजेस मैंने आपको बताए हैं जो मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करता हूं जब कोई आदमी मुझसे आके ये क्वेश्चन करता है कि रंजीत हाउ आर यू। पहला फ्रेज नॉट टू बैड, सेकंड फ्रेज आई हैव बीन बेटर, थर्ड फ्रेज I'm having fun, fourth phrase same as usual and the fifth phrase I'm good। और मैं ये नहीं कह रहा कि इन फ्रेजेस के अलावा मैं कोई और फ्रेज यूज नहीं करता, इसके अलावा 2-3 फ्रेज और भी हैं जो मैं अपनी लाइफ में यूज करता हूं, लेकिन वो फ्रेजेस इतने ज्यादा टाइम यूज नहीं करता हूं जितने टाइम मैं इन 5 फ्रेज को यूज करता हूं। मैं उन फ्रेज के बारे में बताता हूं जो मैं कई बार मैंने यूज किए हुए हैं, मैं कई बार इस सिचुएशन आती है मैं उन फ्रेज को भी यूज करता हूं, उनके बारे में आपको बताता हूं। उनमें से एक फ्रेज है आई एम एक्साइटेड। आई एम एक्साइटेड मैं जनरली उन सिचुएशंस में यूज करता हूं जब मैं किसी चीज के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं और उस टाइम पे उसी मोमेंट पे कोई आदमी आके मुझसे क्वेश्चन कर रहा है कि रंजीत हाउ आर यू, तो मैं उस टाइम पे लोगों से कहता हूँ हे आई एम एक्साइटेड। इसके अलावा एक और फ्रेज है जब मुझे जो करने का मतलब होता है, मैं कोई खास आदमी है या फिर कोई ऐसा आदमी जिसको मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से और वो आदमी मेरे पास में आया और वो मुझसे पूछता है रंजीत हाउ आर यू, उस टाइम पे मैं कभी कभी कहता हूँ आई एम स्टिल अलाइव। आई एम स्टिल अलाइव मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। उस टाइम में मैं उससे एक्चुअली मजाक कर रहा हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि उससे कॉन्वर्सेशन मेरी थोड़ी सी और चले, तो उस टाइम पे मैं कभी कभी ये भी फ्रेज यूज करता हूँ आई एम स्टिल अलाइव। आई एम स्टिल अलाइव का एक्चुअल में मतलब होता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसके अलावा कई बार जब मैं बहुत थक गया हूँ या मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है या मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें और उस टाइम पे आके अगर कोई मुझसे क्वेश्चन करता है कि रंजीत हाउ आर यू, तो कई बार मैं यूज करता हूँ आई एम ओके। आई एम ओके, आई एम ओके मतलब मैं जैसा हूँ मैं वैसे ठीक हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे अपना काम करने दो जो मैं कर रहा हूँ और आप अपना काम करो। तो उस कई बार मैं यूज करता हूँ आई एम ओके। तो ये सारे वो फ्रेजेस हैं जो मैंने आपको बताया कि जो मैं अपनी लाइफ में यूज करता हूँ जब कोई आदमी मुझसे क्वेश्चन करता है रंजीत हाउ आर यू। आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज एंड यूजिंग डिफरेंट फ्रेजेस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन will diversify your personality when you will use them when somebody will ask you this question, hey how are you, and your answer will leave an impact on the other person's mind that what kind of personality that you have when somebody asks you this question। तो मैं आज की पूरी वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन यू स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग विद सिंपल शिक्षा।